ये है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसे हम सहारा रेगिस्तान कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। सहारा का ज्यादातर हिस्सा बंजर चट्टानी पठारों के साथ ही नमक के सूखे मैदानों, रेत के टीलों, पहाड़ों और सूखी घाटियों से बना है। इस रेत भरे रेगिस्तान को पैदल पार करने में कई महीनों का समय लग सकता है। यह इलाका दुनिया का सबसे खतरनाक, डरावना और अनसुलझा है, क्योंकि यहां आपको दूर दूर तक सिर्फ रेत ही दिखाई देगी। न ही पानी, न ही पेड़, न ही कोई अन्य साधन दिखाई देंगे। इस भयानक परिस्थितियों के बावजूद भी कई लाख लोग यहां रहते हैं। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी जीवन यापन करते हैं। सहारा करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह हमारे देश भारत से करीब 3 गुना बड़ा है। सहारा मरुस्थल लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। ये देश हैं मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, मारिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। हजारों साल पहले यह क्षेत्र हरा भरा था। यहाँ घने जंगल, नदियां, झीलें और घास के मैदान थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु भी पाए जाते थे। मनुष्य यहाँ पर खेती बाड़ी करता था। बहुत सी नदियों और झीलों के किनारे गांव भी बसते थे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई देती थी। सहारा रेगिस्तान के बनने की कहानी बहुत ही रोचक है। पृथ्वी के झुकाव और कक्षा में परिवर्तन के कारण तापमान में बदलाव आए, जिसके कारण अफ्रीका की जलवायु में परिवर्तन हुआ। इस कारण यह रेगिस्तान बना। इस रेगिस्तान के बनने में मानव की गतिविधियों, जैसे पशुओं का अधिक चरण और वनों की अधिक कटाई भी रेगिस्तान बनने का एक मानवीय कारण माना जाता है। सहारा में धीरे धीरे झीलें और नदियां सूखने लगीं, पेड़ खत्म होने लगे तथा वर्षा कम होने के कारण जमीन पर मौजूद घास और पेड़ भी सूखने लगे, जिस कारण मिट्टी सूख गई और रेत के टीलों में बदल गई। यह प्रक्रिया हजारों साल तक चलती रही। धीरे धीरे पूरा इलाका एक बड़े रेगिस्तान में बदल गया। सहारा रेगिस्तान के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर जाने का मतलब है किसी बड़े खतरे को बुलावा देना। सहारा रेगिस्तान के कुछ क्षेत्रों में तस्करों, अपराधियों व लुटेरों का बोलबाला है। यहाँ पर हथियारों व मादक पदार्थों की भी तस्करी होती है, इसीलिए यहाँ पर जाना जानलेवा हो सकता है। सहारा रेगिस्तान में विभिन्न प्रकार की जनजातियां भी निवास करती हैं। सहारा रेगिस्तान दिन में अधिक गर्म रहता है और रात के समय में अत्यधिक ठंडा रहता है। इस कारण यहाँ पर जीवन यापन कर पाना बहुत अधिक कठिन होता है। सहारा रेगिस्तान में विभिन्न प्रकार के खतरनाक व डरावने जीव जंतु भी पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में आने वाली आंधियों को हबूब कहा जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं। सहारा रेगिस्तान की रेत अमेज़न के जंगलों तक जाती है, जिससे अमेज़न के जंगलों को विभिन्न प्रकार के फास्फोरस व अन्य तत्व प्राप्त होते हैं। सहारा के कारण की धरती का फेफड़ा कहा जाने वाला अमेज़न जंगल भी हरा भरा रहता है। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले लोग मुख्य रूप से खाना बदोश होते हैं, जो कि मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहते हैं। सहारा रेगिस्तान के क्षेत्रफल की तुलना की जाए तो इसका क्षेत्रफल चीन व अमेरिका के बराबर है। यह अफ्रीका महाद्वीप के 31% भूभाग में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। सहारा का एक ऐसा ही अद्भुत रहस्य है जिसे सहारा की आंख कहा जाता है। यह आंख सहारा रेगिस्तान के बीच में बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि सहारा के मध्य इस खतरनाक रेगिस्तान में इस आंख को किसने बनाया है। यह इतना विशाल है कि यह अंतरिक्ष से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस आंख के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग इसे एलियन से भी जोड़कर देखते हैं। सहारा रेगिस्तान पर वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में यह दावा किया गया है कि सहारा की रेतीली जमीन तेजी से फैल रही है। ऐसी जानकारी पाने हेतु चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।